अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। एक छोटे से गांव में नन्ही सी ज़ैनब का एक ख्वाब था जो उसकी आंखों में सितारों जैसा चमकता था। मगर एक दिन वो ख्वाब उसकी मुट्ठी से फिसल कर दरिया में गिर गया। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो सदफ और शहरयार एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। दोनों की आंखें आहिस्ता से खिली। शहरयार ने सदफ को देखकर मुस्कुराहट बखेर दी और इसे अपने करीब खींच लिया। सुबह बखैर मेरी जिंदगी। आज भी ये गर्मी जिंदा है और सुलग रही है, इसने सरगोशी की जिससे सदफ के कानों में एक नई लहर दौड़ गई। सदफ ने हल्का सा हंस कर जवाब दिया, हाँ, और ये लहरें अब भी दौड़ रही हैं, जैसे कभी थकने का नाम ही ना ले। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में वही चमक थी जो रात भर जारी रही थी। शहरयार ने इसे एक नरम बोसा दिया जो सुबह की शुरुआत कर रहा था। सदफ ने जवाब दिया और फिर दोनों एक बार फिर इसी गर्मजोशी में खो गए जहां वक्त रुक सा गया था और सिर्फ उनकी धड़कनों और गर्म सांसों की आवाज थी। लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। एक तेज और बार बार की आवाज जो सुकून को चीरती हुई गुजरी और दोनों चौंक कर अलग हो गए। सदफ ने जल्दी से रुबाह पहना और पूछा, कौन है इतनी सुबह? शहरयार ने भी कान लगाए और कहा, शायद कोई पड़ोसी आ डिलीवरी वाला हो। सदफ ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। तकरीबन 22-23 साल की खूबसूरत, लंबे बाल, गहरी आंखें, हाथ में छोटा सा बैग लिए हुए। हेलो भाभी, मैं सना हूँ, शहरयार भाई की कजिन। आज से कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई हूँ। अंकल आंटी ने भेजा है कि शहर में काम है और यहाँ रहूंगी, सना ने मुस्कुराते हुए कहा। सदफ का दिल धक से रह गया। एक लम्हे के लिए वो जिम गई मगर जल्दी से मुस्करा कर अंदर बुलाया। वाह, आओ बैठो। शहरयार भी है, सना अंदर आई। शहरयार बेडरूम से निकला, इसे देखकर मुस्करा उठा। सना, तुम कब आ गई? सरप्राइज दे दिया, सना ने गिले लगाया। बस अभी पहुंची हूं भाई। सदफ ने चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जाते हुए शहरयार की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिले। एक ही लम्हे में एक अजीब सी बेचैनी और जलन सी महसूस हुई, क्योंकि अब घर में तीसरा शख्स था जो उनकी तन्हाई को महदूद कर देगा और उनकी गर्मी को छुपाना पड़ेगा। दिन भर सना घर में रही, बातें करती रही, हंसती रही। शहरयार और सदफ भी आम से रहे मगर अंदर से एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि अब हर लम्हा एहतियात का था। रात के 11 बजे जब सना अपने कमरे में सो गई तो दोनों चुपके से एक दूसरे के करीब आए। शहरयार ने सदफ को दीवार से लगाया। अब गर्मी छप कर ही महसूस करनी पड़ेगी। मगर ये छुपना इसे और भड़का रहा है, इसने सरगोशी की। सदफ ने हल्का सा हंस कर कहा, हाँ, मगर ये लहरें रुकने नहीं देंगी। ये चोरी चोरी की आग और शदीद हो जाती है। शहरयार ने इसकी गर्दन पर होंठ रख दिए, गर्म सांस फैलाई। सदफ की सांस तेज हो गई, लेकिन दोनों एहतियात कर रहे थे। आवाज कम, हरकत आहिस्ता। यह कुर्बत अब छपी हुई थी, चोरी चोरी की, जो और भी शदीद और मज़ेदार हो गई थी। शहरयार ने इसे छुआ आहिस्ता से। सदफ ने आह भरी मगर आवाज दबा ली। ये गर्मी अब और बढ़ रही है क्योंकि छप कर है। ये सुलगती आग अब और भड़क रही है। शहरयार ने कान में कहा, हाँ, ये आग छप कर सुलगती है तो और शिद्दत पकड़ती है। ये लहरें अब और गहरी हैं। दोनों एक दूसरे में खो गए, लेकिन हर लम्हा एहतियात थी कि सना जाग ना जाए। रात भर ये सिलसिला चोरी चोरी जारी रहा। कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, कभी हाथ थामना, कभी छप कर बोसा लेना। ये नई हालत उनकी मोहब्बत को और गहरा और परसरवर कर रही थी। सुबह होने पर सना उठी। ए भाभी, आज चाय बनाओ, ओ सदफ ने मुस्करा कर कहा। हाँ बेटी, ओ, लेकिन दिल में एक नई बेचैनी और जलन थी, क्योंकि अब हर रात छप कर ही ये गर्मी महसूस करनी थी। दिन भर सना घर में रहती, बातें करती, कभी शहरयार से हंसती। सदफ देखती रहती, एक अजीब सी जलन होती मगर वो खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि ये जलन इसकी मोहब्बत को और बढ़ा रही है। रात को जब सना सो जाती तो दोनों छप कर करीब आते। शहरयार सदफ को गिले लगाता, ये छप कर की कुर्बत और भी खूबसूरत लग रही है। ये आग अब और सुलग रही है। सदफ जवाब देती, हाँ, मगर ये लहरें अब और शदीद है। ये चोरी की मोहब्बत में एक अलग सा मज़ा है। ये सिलसिला जारी रहा। कभी किचन में छप कर एक दूसरे को छूना, कभी बालकोनी में रात को छप कर बातें करना, कभी रात के सन्नाटे में छप कर गर्मजोशी महसूस करना।
ये गर्मी अब छपी हुई थी मगर उसकी शिद्दत पहले से ज्यादा थी, क्योंकि चोरी चोरी की मोहब्बत में एक अलग सी आग थी जो सुलगती रहती थी और हर लम्हा और भड़कती जाती थी। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां मोहब्बत को छुपाना पड़ रहा था मगर ये छुपना इससे और गहरा और पुरजोश कर रहा था। और ये गर्मी, ये लहरें, ये आग अब कभी थमने वाली नहीं थी बल्कि और शिद्दत पकड़ रही थी, क्योंकि अब इसमें एक खतरा था, एक चैलेंज था जो मोहब्बत को और जिंदा कर रहा था। और ये सिलसिला जारी रहा। हर रात छपकर, हर दिन छपकर एक नई आग, एक नई लहर जो उन्हें एक दूसरे से और जोड़ रही थी। और ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह था जो हकीकत बन चुका था, मगर अब इस ख्वाब में एक नई पेचीदगी थी जो इसे और दिलचस्प और शदीद बना रही थी। रात के 11 बज चुके थे जब सदफ और शहरयार छपकर एक दूसरे के करीब आए। सना का कमरा बंद था और घर में गहरी खामोशी थी, मगर उनकी धड़कनों और गर्म सांसों की आवाज़ इस खामोशी को चीर रही थी। शहरयार ने सदफ को दीवार से लगाया। इसकी उंगलियां इसकी कमर पर फिसलकर गर्म जिल्द को छुआ जो अब भी सुलग रही थी। और सदफ की सांस एकदम तेज हो गई। शहरयार, आहिस्ता। सना जाग ना जाए, इसने सरगोशी की, लेकिन आवाज में वही इल्तिजा थी जो इसे और करीब खींच रही थी। शहरयार ने इसकी गर्दन पर होंठ रख दिए, गर्म सांस फैलाई जो हर जगह एक लहर दौड़ा रही थी, मगर आवाज कम रखी। हल्का सा चूमा तो सदफ ने गहरी आह भरी, मगर दबाकर और सर पीछे फेंक दिया। इसके हाथ शहरयार के बालों में फंस गए। इसे हल्का सा खचकर वो इसे मजीद करीब लाई, जैसे कोई छपी भूत मिटाने की कोशिश हो। दोनों के होंठ मिल गए। ये एक नर्म गहरा बोसा था जो छपकर और भी शदीद हो गया था, जैसे बरसों की मोहब्बत अब चोरी चोरी में भड़क रही हो। और कमरे में एक खुफिया आग फैल गई जो सिर्फ उन दोनों के दरमियान जल रही थी। शहरयार ने आहिस्ता से इसे छुआ जैसे कोई मीठा राज खोल रहा हो। और सदफ ने भी जवाब दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल गईं। वक्त रुक सा गया, मगर अब हर लम्हा खतरे से भरा था कि सना का कमरा करीब था और कोई आवाज जाग ना जाए। शहरयार ने सदफ को आसानी से उठाया। इसकी टांगें इसकी कमर के गिर्द लिपट गईं, मगर आहिस्ता से, जैसे कोई खुफिया जंजीर हो। और वो इसे बालकोनी की तरफ ले गया, जहां रात की ठंडी हुआ थी मगर उनकी गर्मी इसे भी गर्म कर रही थी। रास्ते में सदफ की उंगलियां इसकी शर्ट पर फिसलकर गर्म जिल्द को छूती रहें जो अब भी आग की भट्टी थी। और शहरयार ने इसे बालकोनी की दीवार से लगा दिया। फिर करीब आया। सदफ अब मुकम्मल आराम में थी। रात की मध्यम रोशनी में इसका जिस्म खूबसूरत लग रहा था, जिल्द पर हल्की चमक जो हर जगह गर्मी फैला रही थी। और शहरयार ने इसे प्यार से छुआ जैसे कोई नर्म लहर छू रहा हो, मगर एहतियात से। सदफ ने गहरी आवाज निकाली। जिस्म हल्का सा कांप उठा। शहरयार, मुझे तुम्हारे करीब रहने दो। ये छपी गर्मी मुझे पागल कर रही है। इसकी आवाज में प्यार था जो अब एक खुफिया दावत की तरह थी। और शहरयार ने इसे और करीब खींचा। दोनों की गर्मजोशी एक हो गई जो हर लम्हे में शिद्दत पकड़ रही थी, मगर आवाज दबाकर। सदफ ने कमर उठा ली। सांस फूली हुई थी जैसे कोई अंदरूनी तूफान उठ रहा हो। मेरे साथ रहो, मुझे तुम चाहिए। ये लहरें रुकने नहीं देती। मगर सना, इसने सरगोशी की जो शहरयार को और भड़का रही थी। और शहरयार ने अपने कपड़े आहिस्ता से उतारे। दोनों एक दूसरे के करीब आए जैसे कोई मीठा राज खिल रहा हो। सदफ की आंखें बंद हो गईं। शदीद एहसास हुआ जो जैसे आग की लहर थी मगर छपी हुई। फिर गहरी खुशी जो हर जगह फैल गई। बहुत खूबसूरत है। ये छपी गर्मी कभी खत्म ना हो, इसने आह भरी जो बालकोनी की हुआ में गुम हो गई। और शहरयार ने आहिस्ता से इसे गिले लगाया। दोनों एक ताल में चलने लगे जैसे कोई खुफिया रक्स हो जो रात भर जारी रहे। पसीना बह रहा था जो गर्मी की गवाही दे रहा था। बालकोनी की हुआ में भी गर्मी फैल रही थी जैसे कोई खुफिया भट्टी जल रही हो। और शहरयार ने कान में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो हमेशा। ये आग छपकर भी सिर्फ तुम्हारे लिए सुलग रही है। सदफ ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी। कभी अलग मत होना। ये छपी लहरें मुझे तुम में और खो देती हैं, वो गहराई में खो गए जैसे कोई खुफिया समंदर में गौता लगा रहे हो। खुशी की लहर आई जो उन्हें सुकून की तरफ ले गई। दोनों एक साथ सुकून में पहुंचे जैसे कोई छुपा तूफान थम गया हो। फिर लिपट कर बैठे रहे। शहरयार ने बाल सहलाए जो हल्के से गीले थे। ये छपी शुरुआत है।
अभी तो बहुत गर्मी बाकी है, सदफ मुस्कुराई। वो रात अभी लंबी है। ये छपी आग कभी बुझने नहीं दीनी और वो दोबारा करीब आए, नरमी से बोसे जो हर जगह खुफिया लहरें दौड़ा रहे थे। प्यार भरी च्याव जो गर्मी बढ़ा रही थी। रात भर ये सिलसिला चोरी चोरी जारी रहा। कभी आहिस्ता बातें करते जो खुफिया राज खोल रही थीं। कभी सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते जो एक नई छपी आग भड़का रहा था। दिल की धड़कनें जो एक ताल में चल रही थीं। एक दूसरे में गुम होना जो अब खतरे से भरा था, मगर कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ खालिस प्यार और मोहब्बत की छपी आग जो रात भर जली रही। सुबह होने तक दोनों थक कर सो गए, एक दूसरे की बाहों में लिपटे, जैसे दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही हो। मगर अभी दुनिया में एक खुफिया तीसरा शख्स था जो उनकी गर्मी को और शदीद बना रहा था। ये रात उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत, नाजुक और अब खुफिया बाब थी जो अभी शुरू हुआ था और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो सदफ की आंखें खिली। वो शहरयार को देखकर मुस्कुराई। इसकी सांस अब भी गर्म थी, जो इसे याद दिला रही थी रात की छपी लहरों की। शहरयार ने आंखें खोली और इसे करीब खींचा। सुबह बखैर। अभी भी वो छपी आग सुलग रही है, इसने सरगोशी की। सदफ ने हंस कर कहा, हाँ, और ये दिन भी इसी छपी गर्मी में गुजरेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में वही चमक थी जो अब छप कर जारी थी। शहरयार ने ऐसे बोसा दिया जो सुबह की शुरुआत का था, मगर खुफिया तौर पर। सदफ ने जवाब दिया और फिर दोनों एक बार फिर इसी छपी गर्मजोशी में खो गए। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक खुफिया सिलसिला था जो अब हर लम्हे में जारी रहेगा। सदफ ने सोचा कि ये छपी कुर्बत कितनी खूबसूरत है, जो हर जगह खुफिया लहरें दौड़ा देती है। शहरयार ने इसे गिले लगाया और कहा, तुम मेरी छपी आग हो। तुम बगैर जिंदगी अधूरी है। वो दिन भर आम रहे, मगर अंदर से एक नई आग भड़क रही थी, क्योंकि अब मोहब्बत को छुपाना पड़ रहा था और ये छुपना इससे और भड़का रहा था। शाम हुई तो वो फिर तैयार थे इसी छपी आग को भड़काने के लिए। सदफ ने कहा, आज रात ये छुपना और शदीद होगा। शहरयार ने मुस्करा कर कहा, हाँ। ये खुफिया लहरें कभी थमेगी नहीं। और फिर रात का आगाज हुआ। वही छपी दस्तक, वही छपी गर्मी, वही खुफिया कुर्बत जो हर बार नई और शदीद लगती थी। दोनों ने एक दूसरे को छुआ, आहिस्ता से, शिद्दत से, और फिर खो गए इसी खुफिया समंदर में जहां सिर्फ खुशी की छपी लहरें थीं। क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि जारी थी। हर रात, हर दिन एक नई छपी आग, एक नई खुफिया गर्मी जो उन्हें एक दूसरे से और जुड़े रखती थी। और ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह था जो हकीकत बन चुका था, मगर अब इस ख्वाब में एक खुफिया पेचीदगी थी जो इसे और दिलचस्प और शदीद बना रही थी। सदफ और शहरयार की मोहब्बत की छपी आग जो कभी बुझने वाली नहीं थी। और इसी तरह रातें गुजरती रहें, हर बार नई छपी लहरों के साथ, नई खुफिया गर्मजोशी के साथ, नई छपी कुर्बत के साथ। जहां कोई रोक नहीं थी, मगर एक खुफिया खतरा था। सिर्फ प्यार की छपी आग जो जली रहती थी। और ये सिलसिला अबदी था। रातें एक खामोश रज़्मिये की तरह गुजरने लगे, जहां हर शब एक नया ऐलान थी मोहब्बत की छपी हुई ताकत का। सदफ और शहरयार के दरमियान वो फासले जो सना की मौजूदगी ने मुसल्लत किए थे, दरहकीकत उनके जज्बों के लिए आजमाइश बन गए थे। हर रोज एक मामूल की सतह थी जिस पर वो तीनों खाने पीने, हंसने बोलने की रस्में निभाते, मगर अंदर ही अंदर एक दूसरी दुनिया आबाद थी, जहां नजर का एक टकराव, हाथों का एक इत्तेफाकी लम्स, किसी आम जुमले में छुपा हुआ पैगाम एक पूरी कहानी कह जाता। सना बेखबर थी, शायद जानती हुई भी बेखबर बनी रहती, क्योंकि इसकी मासूम मुस्कुराहटें और बेतकल्लुफ बातें घर के माहौल को हल्का फुल्का रखती थी। लेकिन जब रात होती और दरवाजे बंद होते तो ये खुफिया दुनिया अपनी पूरी आबोताब के साथ खिल जाती। अब वो सिर्फ बालकोनी तक ही महदूद नहीं रहते थे। कभी कभी वो किचन के अंदर चाय बनाने के बहाने एक दूसरे के करीब आ जाते। ठंडे संगमरमर के फर्श पर उनके नंगे पांव, चूल्हे की हल्की सी लो और हवा में फैलती हुई चाय की खुशबू, सब कुछ इस खुफिया मुलाकात का हिस्सा बन जाता। शहरयार पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रखता, अपना सर उसके कंधे पर टका देता, और सदफ चाय की पत्ती डालने के काम में मसरूफ नजर आती, मगर उसका हाथ हल्का सा कंपता। वो बोलते बहुत कम थे, अल्फाज अब गैर जरूरी हो चुके थे। सांसों की आवाज, दिल की धड़कन, होंठों पर आती जाती लहर, हाथ की हरारत, ये सब एक ऐसी जुबान थी जो सिर्फ वही समझते थे। एक रात जब बारिश हो रही थी और सना अपने कमरे में गहरी नींद सो गई थी, दोनों ने बैठक के फर्श पर चादर बिछाकर लंबी चुप की मीठी सजा भुगती।
बाहर बारिश की परसुकून आवाज थी और अंदर उनकी सांसों की गर्म फिजा। शहरयार ने सदफ के गीले बालों को सहलाया जो नहाने के बाद अभी तक नम थे। इसकी उंगलियां इसकी जिल्द पर फिसलते हर इंच को याद करती हुई। सदफ ने आंखें बंद कर लें और अपने आप को इस लम्हे के हवाले कर दिया। ये छुपने का एक अजीब सुकून था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो और सिर्फ उनकी जानती हो कि यहाँ क्या हो रहा है। उनकी मोहब्बत अब एक राजदारी का मुकद्दस राज बन चुकी थी, जिसकी हिफाजत करना उनकी अवलीन जिम्मेदारी थी। दिन के औकात में भी अब वो मौकों की तलाश में रहते। कभी शहरयार बाजार जाने का बहाना करता और सदफ उसके साथ जाने पर इसरार करती। गाड़ी की तन्हाई में जहां सना नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को आज़ाद महसूस करते। हाथों में हाथ डाले कभी कोई नगमा गुनगुनाते, कभी सिर्फ खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी से लुत्फ अंदोज होते। शहरयार कहता, तुम्हारी हर छोटी सी हरकत, हर नज़र, हर सांस मेरे लिए एक नज़्म है। और सदफ इसकी आंखों में गहराई से देखती, ये जानती हुई कि ये नज़में कभी कागज़ पर नहीं उतरेंगी, सिर्फ उनके दिलों की धड़कनों में महफूज रहेंगी। सना की मौजूदगी ने उनके रिश्ते में एक नई किस्म की शिद्दत पैदा कर दी थी। ये वो शिद्दत नहीं थी जो मिलन की जल्दी में होती है, बल्कि वो गहरी सब्र आज़मा शिद्दत थी जो इंतज़ार और उम्मीद से जन्म लेती है। हर मुलाकात छूटी होती मगर कीमती, हर लम्हा मुख्तसर होता मगर यादगार। उन्होंने सीख लिया था कि कैसे एक नज़र में पूरी बात कह दी जाए, एक मुस्कुराहट में पूरा जज्बा बयान कर दिया जाए। उनकी मोहब्बत अब एक फ़िन बन चुकी थी, छुपने का फ़िन, इशारों में बात करने का फ़िन, और इंतज़ार की आग में तप कर और चमक बनने का फ़िन। और फिर एक दिन सना ने अचानक ऐलान किया कि इसका काम ख़त्म हो गया है और वो अगले ही दिन वापस चली जाएगी। ये खबर सुनकर सदफ और शहरयार के दिलों में एक अजीब सी मिक्स्ड कैफियत तारी हुई। एक तरफ राहत थी कि अब वो आज़ाद होंगे, दूसरी तरफ एक खामोश अफसोस भी था कि ये खुफिया दौर, ये छप छप कर मिलने वाली रातें, ये इशारों की ज़ुबान ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस दौर ने उनकी मोहब्बत को एक नई मजबूती, एक नई समझ बख्शी थी। सना के जाने वाली रात दोनों फिर बालकोनी में खड़े थे। अब बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ हुआ कि एक ठंडी लहर थी जो दरख्तों के पत्तों से सरसराहट पैदा कर रही थी। शहरयार ने सदफ को अपने करीब खींचते हुए कहा, कल से हम आज़ाद होंगे। फिर भी मुझे लगता है कि मैं कभी कभी इस छुपने के दौर को याद करूंगा। सदफ ने इसकी बातों पर सोचते हुए कहा, शायद यही तो हमारी मोहब्बत की तरबियत थी। इसने हमें सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ मिलन में नहीं बल्कि इंतज़ार में भी है, सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि खामोशी में भी है। और फिर वो लम्हा आया जब सुबह सना ने अपना सामान बांधा, दोनों से गिले मिले और घर से रुखसत हो गई। दरवाज़ा बंद होते ही घर में एक नई किस्म की खामोशी छा गई। ये वो खामोशी नहीं थी जो सना की आमद से पहले थी। ये एक परसुकून, गहरी और मालामाल खामोशी थी, जैसे कोई खूबसूरत नज़्म ख़त्म हुई हो और उसकी गूंज अभी तक फ़िज़ा में मौजूद हो। शहरयार ने सदफ की तरफ देखा और वो बगैर कुछ बोले एक दूसरे के करीब आ गए। अब कोई नहीं था जो उन्हें देख सके, कोई नहीं था जिससे छुपना पड़े, मगर उनका कुर्ब अब भी वही था, आहिस्ता, एहतराम से भरपूर और गहरे जज्बों से लबरेज। उन्होंने महसूस किया कि सना की इस मुख्तसर सी मौजूदगी ने उनके रिश्ते में एक नई परत जोड़ दी थी। अब वो ना सिर्फ आशिक थे बल्कि वो साथी थे जिन्होंने एक राज मिलकर संभाला, एक आजमाइश मिलकर गुजारे और एक फ़िन मिलकर सीखा। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ जज्बात का एक शोर नहीं रही थी, बल्कि एक पुरसुकून, पुख्ता और हम आहंग रिश्ता बन चुकी थी। और ये सिलसिला चलता रहा, हर दिन एक नए अंदाज से, हर रात एक नई गहराई के साथ, क्योंकि उनकी मोहब्बत की आग अब छप कर नहीं बल्कि पूरी आबोताब से, पूरी आज़ादी से सुलगने लगी थी। मगर उसकी गर्मी में वही पुरअसरार चमक बाकी थी जो छुपने के इस दौर में पैदा हुई थी। ये चमक अब उनकी मोहब्बत का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। सना की रुखसती के बाद घर में एक नई किस्म की जिंदगी ने जन्म लिया। ये वो आज़ादी थी जिसका इंतज़ार सदफ और शहरयार ने छप छप कर की गई रातों में किया था। मगर अब जब वो आज़ाद थे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खुफिया मुलाकातों के वो लम्हे, वो आहिस्ता सरगोशियाँ और वो डरता हुआ हर लम्स दरअसल उनकी मोहब्बत का कीमती तरीन खजाना बन चुके थे। अब वो कमरे से कमरे तक आवाज़ें लगा सकते थे, बुलंद हंसी हंसते थे, बगैर किसी झिझक के एक दूसरे के करीब आ सकते थे, मगर उन्होंने अपने अंदर एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर लिया था। वो छुपने के दौर की परसुकून रफ्तार, आहिस्ता आवाज़ी और नज़रों के इशारों को अपनाए रखने लगे, क्योंकि यही सब उनके ताल्लुक़ की नई ज़ुबान बन चुकी थी। अब सुबह के वक्त वो एक दूसरे के साथ चाय नोशी करते, बगैर किसी जल्दी के लंबे लंबे कहवे के पियालों को थामे, आंखों में आंखें डाले बैठे रहते। शहरयार दफ्तर जाने से पहले सदफ के बाल संवारता और सदफ इसके कालर दुरुस्त करती।
ये छोटे छोटे मामूलात जो पहले छप कर किए जाते थे अब खिलेआम होते थे, मगर उनमें वही नज़ाकत और गहराई बरकरार थी। दिन भर की मसरूफियात के बाद शाम को दोनों बालकोनी में बैठते, शहर की भीड़ से दूर अपने छोटे से दुनिया में महफूज। वो उन रातों के बारे में बात करते जब सना यहाँ थी और वो खामोशी से एक दूसरे के पास आते थे। शहरयार कहता, तुम्हें याद है वो रात जब हमने किचन में चाय बनाई थी और तुम्हारा हाथ चाय की पत्ती डालते हुए कांप रहा था? और सदफ मुस्कराती हुई जवाब देती, हाँ, और तुमने मेरी कमर पर हाथ रखा था। मैं समझ गई थी कि तुम मेरी हर डगमगाहट महसूस कर रहे थे। उन बातों में माजी की मीठी तकलीफ थी, एक ऐसा दर्द जो अब खुशी में बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि आजमाइशों ने उनके रिश्ते को इस तरह मजबूत किया था जैसे आग में तपाकर सोने को खालिस बनाया जाता है। अब उनकी मोहब्बत में वो बेचैनी नहीं थी जो नए इश्क में होती है, बल्कि एक गहरा एतमाद था, एक ऐसी समझ थी जो सिर्फ मुश्तरका तजुर्बों से पैदा होती है। वो एक दूसरे के ख्यालात को इस तरह पढ़ लेते जैसे वो अपने जहन की आवाज़ें हों। एक हफ्ते बाद शहरयार ने अचानक सदफ को कहा कि वो इसे कहीं ले जाना चाहता है। बगैर किसी सवाल के सदफ तैयार हो गई। वो गाड़ी में बैठे और शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बारिश होने लगी और वो दोनों खामोशी से बारिश के कतरे खिड़की से टकराते देखते रहे। शहरयार ने सदफ का हाथ अपने हाथ में ले लिया और सदफ ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। ये वो सादा लम्हे थे जो उनकी मोहब्बत की बुनियाद थे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना छोटा सा बाग है जहां सुर्ख और सफ़ेद गुलाब खिले हुए हैं। बारिश थम चुकी थी और हवा में नमी की खुशबू थी। शहरयार ने सदफ को एक सफ़ेद गुलाब देते हुए कहा, ये इस मोहब्बत की अलामत है जो हमने छपाई, जो हमने संभाली और जो अब हमारे वजूद का हिस्सा है। सदफ ने गुलाब को सूंघा, इसकी पंखुड़ियों को आहिस्ता से छुआ और आंखों में नमी लेकर बोली, ये हमारी कहानी है। हर पंखुड़ी इस रात की यादें समेटे हुए है जब हम खामोशी से एक दूसरे के करीब आते थे। वो वहीं बाग में एक बेंच पर बैठ गए। दूर शहर की रोशनियां टुमटमा रही थीं और ऊपर तारे चमक रहे थे। उन्होंने मुस्तकीम के ख्वाब देखे, एक ऐसे घर के बारे में बात की जहां वो मुकम्मल आज़ादी से रह सकें, जहां उनकी मोहब्बत को किसी से ना छुपाना पड़े। मगर वो ये भी जानते थे कि छुपने के उन लम्हों ने उन्हें जो सबक सिखाया है वो कभी नहीं भूलेंगे। वो सब्र का सबक था, एहतराम का सबक था और इस बात का सबक था कि मोहब्बत की कदर कीमत इसकी कामयाबी में नहीं बल्कि इसकी गहराई में है। वो घर वापस आए तो रात गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर की खामोशी अब उन्हें खाली और वीरान महसूस नहीं होती थी, बल्कि ये खामोशी उनके ताल्लुक की गवाह बन चुकी थी। उन्होंने देर तक बातें की, कभी माजी की यादें ताज़ा करते हुए, कभी मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हुए। और फिर जब नींद ने आ लिया तो वो अपने कमरे में चले गए, हाथों में हाथ डाले, ये जानकर के अब कोई नहीं जो इन्हें जुदा कर सके। मगर उनके दिल में वही पर सुकून रफ्तार थी, वही आहिस्तगी थी जो छुपने के दौर में उन्होंने सीखी थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे, हर रोज़ एक नई शुरुआत, हर रात एक नई कहानी। उनकी मोहब्बत अब एक पुरसुकून दरिया की मानिंद थी जो गहराई में बहता है, सतह पर शोर नहीं मचाता। वो एक दूसरे के साथ रहने के फिर माहिर होते गए, जहां छोटी छोटी चीज़ों को भी अहमियत दी जाती, जहां खामोशी भी इतनी ही मानी खेज होती जितनी बातचीत। और ये सिलसिला चलता रहा, एक ना खत्म होने वाली दास्तान की तरह, जिसका हर बाब पिछले बाब से ज्यादा पर उम्मीद, ज्यादा पर सुकून और ज्यादा हुसैन था। क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि मोहब्बत की हकीकी गर्मी वो नहीं जो शोले की तरह भड़कती है, बल्कि वो है जो दिल की गहराइयों में सुलगती रहती है, हर हाल में, हर दौर में, छप कर भी और खिल कर भी।